नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपना दिया हुआ काम जो स्कूल द्वारा आपको दिया जाता है वो भी टाइम पर कर रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 120 ए। ये आपकी 29 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और इसमें आपको पुनरावृत्ति कार्य करना है, यानी कि रिवीजन वर्कशीट है ये। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास, सेक्शन, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी वर्कशीट शुरू कर देनी। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 120 ए। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए उचित विराम चिन्हों को चुनिए। जब हमने पहले 2 वर्कशीट की थी उसमें विराम चिन्ह लगाने थे, तो मुख्य रूप से हमने 3 विराम चिन्ह लगाए थे। 4 पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूर्ण विराम का प्रयोग जब वाक्य पूरा हो जाता है उसके अंत में किया जाता है। अल्प विराम का जो चिन्ह है ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। प्रश्न सूचक प्रश्न पूछा जाता है और विस्मयादिबोधक जो चिन्ह लगाया जाता है वो तब लगाया जाता है जब कोई आश्चर्यचकित चीज हो या कोई ऐसी चीज जो हमें अच्छी ना लगे। ठीक है, तो अब हमें इनमें सही विराम चिन्ह लगाना है। मोहन आज बाजार गया था, तो यह वाक्य पूरा हो गया, तो यह पूर्ण विराम आएगा। मोहन आज बाजार गया था, यानी कि ये वाला आंसर। क्या तुम आज विद्यालय जाओगे, यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग है। क्या जो होता है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, ये वाला। ठीक है, अगला है पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। आपने पाठ पढ़ा था ना स्वामीनाथन की दादी, उसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो पहला प्रश्न है स्वामीनाथन की दादी कहाँ रहती थी। तो स्वामीनाथन की दादी कहाँ रहती थी, बंद कोठरी में, है ना। अगला है स्वामीनाथन की दादी रात को से क्या सुनाती थी, कहानी सुनाती थी। अगला है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर कॉपी में लिखो। वाक्यांश का मतलब होता है एक पूरा वाक्य जिसमें पूर्ण विराम या अल्प विराम या प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं होते हैं, लेकिन उसका उत्तर जो है वो हम एक शब्द में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अध्यापक कहते हैं। जो पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। तो इसी तरीके से पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करने को हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। पहला है काम से जी चुराने वाला, यानी कि जो काम नहीं करना चाहता उसे क्या कहते हैं, कामचोर। जानने की इच्छा रखने वाला, मतलब जो हर चीज के बारे में जानना चाहता हो, बहुत क्यूरियस है, उसे कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, आगे देखते हैं। की अथवा की का प्रयोग, उचित प्रयोग नीचे दिए गए वाक्यों में कीजिए। अब मैं आपको समझा देती हूँ। इस की जो छोटी की मात्रा वाला की है, इसका प्रयोग हम नया वाक्य शुरू करने से पहले करते हैं। मैं वहां जाना चाहती थी कि मेरे घर में मेहमान आ गए। ठीक है, और इस की जो बड़ी की मात्रा वाला की है, इसका प्रयोग 2 चीजों के बीच में संबंध बताने में किया जाता है। वह राम की बहन है, वह घर की दीवार पर लगा है, इस तरीके से। ठीक है, तो जहां पर संबंध बताया जाएगा 2 चीजों के बीच में, वहां पर बड़ी की मात्रा वाला की आएगा, और जहां पर दूसरा वाक्य शुरू होने से पहले क्योंकि वाला जो सेंस आएगा उसमें हम की का प्रयोग करेंगे, छोटी वाली की का। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। स्वामी डैश दादी उसे कहानी सुनाती थी। तो स्वामी और दादी के बीच का संबंध कौन सी की बताएगा, बड़ी की मात्रा वाला। स्वामी की दादी उसे कहानियां सुनाती थी। शेर को देखकर शिकारी ने सोचा कि उसे कैसे भगाया जाए। तो ये 2 वाक्य हैं, एक पहले शेर को देखा फिर सोचा, ठीक है, कि कैसे भगाया जाए। रवि ने सोचा डैश वह अच्छे से पढ़ाई करेगा। रवि ने क्या सोचा, कि वह अच्छे से पढ़ाई करेगा। अगला है कल रिया के चाचा डैश शादी है। रिया और चाचा के बीच का संबंध क्या बताएगा, की। कल रिया के चाचा की शादी है। ठीक है, तो उम्मीद है
आपके लिए ये वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर ये यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।